गुड आफ्टरनून डियर व्यूअर। मैं कपिल रिया कोचिंग क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार करता हूं। जैसा कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत हम त्योहारों का अध्ययन कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने कार्तिक माह तक के 30 त्योहारों का अध्ययन कर लिया था, तो आज की क्लास में हम फाल्गुन माह और चैत्र माह के अंतर्गत आने वाले त्योहारों का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा विषय रहेगा फाल्गुन माह। फाल्गुन माह के अंतर्गत आने वाले तीज एवं त्योहार। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कृष्ण पक्ष में, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में कौन से तीज त्योहार आयोजित किए जाते हैं। तो फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आती है हमारी महाशिवरात्रि। जैसा कि आप सभी को विदित है, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि आती है। इससे संबंधित आप फैक्ट याद रखेंगे। शिवाड़, जो कि सवाई माधोपुर है, शिवाड़ में घुसमेश्वर, शिवाड़ में घुसमेश्वर महादेव जी, घुसमेश्वर महादेव जी का मेला भरता है। तो याद रखिए, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि आती है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि आती है और शिवाड़ सवाई माधोपुर में घुसमेश्वर महादेव जी का क्या भरता है, मेले का आयोजन किया जाता है या फिर मेला भरता है। तो कृष्ण पक्ष, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में एक ही पर्व आता है। अब फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की बात करें, शुक्ल पक्ष, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की बात करें तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आती है हमारी फुलेरा दूज, फुलेरा दूज। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, फाल्गुन माह की पूर्णिमा, फाल्गुन माह की पूर्णिमा को आती है हमारी होली। जिस प्रकार से श्रावण माह की पूर्णिमा को हमारा रक्षाबंधन का पर्व होता है, इसी प्रकार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली का पर्व आता है। होली से संबंधित आप कुछ बातें याद रखेंगे, जैसे भिनाय, भिनाय है हमारा अजमेर में, भिनाय अजमेर, यहाँ की कोड़ामार होली, भिनाय अजमेर की कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। इसी प्रकार महावीर जी, महावीर जी है हमारे करौली में, यहाँ की लठमार होली, यहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से अगर हम ले बाड़मेर, अगर हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर की फत्तरमार होली, फत्तरमार होली प्रसिद्ध है। तो जैसा कि मैंने बताया, फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली का पर्व आता है। भिनाय अजमेर की कोड़ामार होली, महावीर जी करौली की लठमार होली, बाड़मेर की फत्तरमार होली प्रसिद्ध है। ईलोजी की सवारी निकाली जाती है। ध्यान रखें, होली वाले दिन बाड़मेर में फत्तरमार होली खेली जाती है तथा ईलोजी की सवारी निकाली जाती है। ईलोजी की सवारी निकाली जाती है। इससे संबंधित आप कुछ और फैक्ट हैं जिनको आप याद रखेंगे, जैसे कि बादशाह, होली पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है, बादशाह की सवारी, और ये कहाँ निकाली जाती है, बयावर अजमेर में, बयावर अजमेर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। और बादशाह कौन से, टोडरमल बादशाह, टोडरमल बादशाह। इसी से संबंधित एक फैक्ट और याद रखेंगे, सांगोद, सांगोद है हमारा कोटा,
सांगोद कोटा। कोटा में पूर्णिमा को क्या किया जाता है? नहान की झांकियाँ, नहान की झांकियाँ निकाली जाती हैं, नहान की झांकियाँ निकाली जाती हैं। एक फैक्ट और याद रखेंगे जयपुर के बारे में, होली पर जन्म मरण परण, जन्म मरण परण का त्योहार होता है, जन्म मरण परण का त्योहार होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पढ़ा, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हमारी महाशिवरात्रि आती है और इस अवसर पर शिवाड़ सवाई माधोपुर में घुसमेश्वर महादेव का मेला भरता है। अगर हम बात करें फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आती है हमारी फुलेरा दूज और पूर्णिमा को आती है होली। बिन्हाए अजमेर की कोड़ामार होली, बाड़मेर की पत्थरमार होली, महावीर जी करौली की लठमार होली प्रसिद्ध है, बादशाह सवारी ब्यावर की प्रसिद्ध है जिसमें टोडरमल बादशाह की सवारी निकाली जाती है। तो ये बात हुई हमारी फाल्गुन माह की। फाल्गुन माह के बाद आता है हमारा चैत्र माह, फाल्गुन माह के बाद आता है हमारा चैत्र माह। चैत्र माह के अगर हम कृष्ण पक्ष की बात करें, कृष्ण पक्ष, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की बात करें तो होली के बाद आती है हमारी धुलंडी। तो कृष्ण पक्ष के एकम, कृष्ण पक्ष के एकम को आएगी हमारी धुलंडी। अगर अष्टमी की बात करें तो अष्टमी को आती है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है हमारी शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी। लोक देवतियां पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे शीतला अष्टमी के बारे में। अष्टमी को आती है शीतला अष्टमी। इसके संबंध में आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं, चाकसू में, चाकसू में गधों का, चाकसू में गधों का मेला भरता है, चाकसू में गधों का मेला भरता है। कब भरता है? चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जिस दिन क्या होती है हमारी शीतला अष्टमी। एक फैक्ट और याद रखें, जो गधा है, ठीक है, वो शीतला माता का क्या है? वाहन, शीतला माता का वाहन, शीतला माता का वाहन क्या है? गधा है। और अगर हम पुजारी की बात करें, शीतला माता का पुजारी तो कौन होता है? कुम्हार। शीतला माता का पुजारी कौन होता है? पुजार होता है। पुजारी जो होता है वो कौन होता है? कुम्हार होता है। तो ये बात रही हमारी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकम को आती है हमारी धुलंडी, अष्टमी को आती है हमारी शीतला अष्टमी। अब बात करते हैं हम चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की, तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकम को, जैसा कि आप सभी को पता है, विक्रमी नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है? विक्रमी नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है और इसी के साथ ही क्या हो जाता है? बसंत नवरात्र प्रारंभ, बसंत नवरात्र प्रारंभ भी हो जाते हैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकम को। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकम को विक्रमी नववर्ष प्रारंभ हो जाता है, बसंत नवरात्र हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। अब बात करें तृतीया की। जैसा कि पहली स्टार्टिंग क्लास में, जब हमने स्टार्टिंग क्लास ली थी राजस्थान के 23 त्योहारों की, तभी मैंने बताया था कि राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ जो होता है वो गणगौर से हो जाता है। और गणगौर कब आती है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या आ जाता है? गणगौर का पर्व आ जाता है। अब गणगौर के संबंध में आप बात लिखिए एक एक करके। पहली लिखिए, जयपुर व उदयपुर की, जयपुर व उदयपुर की गणगौर, जयपुर व उदयपुर की गणगौर की सवारी, जयपुर व उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। फर्स्ट। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कर्नल जेम्स टॉड, जिनको राजस्थान के इतिहास का
पिता भी कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। और यदि हम गणगौर के बारे में बात करें, सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार, सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार कौन सा है? हमारा गणगौर। इसके अलावा आगे देखेंगे, इस दिन लड़कियां अपने लिए अच्छे पति तथा अपनी भाभी के लिए व्रत रखती है। और देखिए गणगौर के संबंध में फैक्ट, जैसलमेर में चतुर्थी को बिना गवर की, जैसलमेर में चतुर्थी को बिना गवर की गणगौर की सवारी निकाली जाती है। ठीक है। इसके बाद एक फैक्ट और याद रखिए आप, नाथद्वारा में पंचमी को गुलाबी गणगौर, नाथद्वारा में पंचमी को गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर की सवारी निकाली जाती है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि नाथद्वारा में पंचमी को गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर की सवारी निकाली जाती है। ध्यान रखें, पंचमी को। तो गणगौर से संबंधित ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। गणगौर, अगर हम गणगौर की बात करें तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। जयपुर व उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्यौहार है। सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्यौहार कौन सा है? गणगौर है। इस दिन लड़कियां अपने लिए अच्छे पति तथा अपनी भाभी के लिए व्रत रखती हैं। जैसलमेर में चतुर्थी को, ये ध्यान रखें, गणगौर का त्यौहार जो आता है वो तृतीया को आता है, लेकिन जैसलमेर में चतुर्थी को केवल गवर की, ध्यान रखें, बिना नहीं, ये आप ध्यान रखेंगे यहां पर। ठीक है, चतुर्थी को केवल गवर की गणगौर की सवारी निकाली जाती है। यानी ईसर, ये एक, आप जब हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे तब आपको पता लगेगा किस प्रकार से जैसलमेर और बीकानेर के शासकों के मध्य झगड़ा हुआ था और किस प्रकार से ईसर की उनकी गणगौर की सवारी के दौरान ईसर की उनके द्वारा मूर्ति को ले जाया गया था और फिर केवल आपको गवर का मतलब है गोरा से, पार्वती से, गोरा या पार्वती से, और ईसर का है भगवान शिव से। ठीक है, तो जैसलमेर में चतुर्थी को केवल गवर की गणगौर की सवारी निकाली जाती है। इसके अलावा देखो, नाथद्वारा में पंचमी को गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर की सवारी निकाली जाती है। तो ये गणगौर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनसे अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा की है। कहाँ पर केवल चतुर्थी को केवल गवर की ही गणगौर की सवारी निकाली जाती है, तो वो है हमारा जैसलमेर।
तो यहाँ तक हमने बात की तृतीया तक। तृतीया के बाद आती है हमारी अष्टमी। अष्टमी को होती है अशोका अष्टमी। अष्टमी के बाद आती है हमारी नवमी, और नवमी को होती है राम नवमी। उसके बाद आती है हमारी पूर्णिमा। पूर्णिमा को होती है चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती। और राजस्थान में 2 जगह आपको जैसे पता होगा मेलों का आयोजन किया जाता है। एक है हमारा सालासर, सालासर है हमारा चूरू में, यहाँ पर मेला भरता है। और दूसरा है मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, और ये है हमारा जिला दौसा। यहाँ पर पूर्णिमा को जब हनुमान जयंती होती है तो इन जगहों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। तो डियर व्यूअर, आज की क्लास में हमने फाल्गुन माह तथा चैत्र माह के अंतर्गत आने वाले प्रमुख तीज त्योहारों का अध्ययन किया। इसके बाद शेष रहे माहों के अंतर्गत आने वाले तीज त्योहारों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो केयरफुली।